नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग की मौत। और वहीं आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर घर के अंदर दुपट्टे से लटकी मिली नाबालिग की मानसिक रूप से रहती थी बीमार। संदिग्ध परिस्थिति में नाबालिग की मौत और परिजन शुक्ल बाजार थाने के हरकुमऊ का मामला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया और उसके बारे में बताया जा रहा है कि लड़की मानसिक रूप से रहती थी बीमार, जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग की मौत हुई है। और वहीं घर के अंदर दुपट्टे से लटकी मिली नाबालिग का शव। मानसिक रूप से रहती थी बीमार, परिजन का कहना है कि मानसिक रूप से रहती थी बीमार। भारतीयों को अफगानिस्तान से भारत वापस लाने की प्रक्रिया के चलते जल्द ही बाकी बचे भारतीय भी वापसी लाए जाएंगे। सरकार के सूत्रों ने बताया कि भारत वापस लाने को अब केवल 15 से 20 भारतीय ही अफगानिस्तान में बचे हैं। और सरकार के सूत्रों ने कहा क्योंकि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था अभी बहुत ही खराब है, लिहाजा इन बचे हुए भारतीयों को एयरपोर्ट तक पहुंचने का कहा गया है और उनको पहुंचने को कहना खतरनाक हो सकता है। और ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा स्थिति सामान्य होती है, उसके बाद इन सभी भारतीयों को भारत सरकार जल्द से जल्द भारत वापस लाएगी। और इस बीच सूत्रों के मुताबिक सरकार अमेरिका समेत अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान से भारतीयों की सुरक्षा और उन्हें जल्द ही वापस भारत सुरक्षित लाने के लिए अनौपचारिक संपर्क में है। सालों प्यार करने के बाद प्रेमी प्रेमिका में से जब कोई एक पीछे हट जाए तो ये दूसरे की जान पर भी बन आता है। और पटना सिटी स्थित गुरुद्वारे के गेस्ट हाउस में बीते रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। चौक थाना क्षेत्र के बाल लीला गुरुद्वारे के अधीन बने एनआरआई गेस्ट हाउस के रूम नंबर 107 में फेसबुक लाइव करने के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और वजह थी उसका प्यार अधूरा रह गया था। और जाते जाते उसने अपनी प्रेमिका से इतना ज़रूर कहा कि अपना ख्याल रखना और बाबू दवाई लेते रहना। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कादरगढ़ के रहने वाले सरदार परमजीत सिंह के रूप में की गई है। और इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर ही देखा जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की ओर एक और साजिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और आज तड़के ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और आतंकवादी को रोकने के लिए कोशिश की गई, लेकिन उसे फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया। और वहीं आपको बता दें कि इस साल फरवरी के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर एग्रीमेंट के बाद ये एलओसी पर पहली घुसपैठ की कोशिश थी। और फिलहाल इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और सेना इस बात की तस्दीक कर लेना चाहती है कि मारे गए इस आतंकी के साथ कोई दूसरा आतंकी तो नहीं था। और मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के सूत मिल पर एक गाड़ी मैकेनिक पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी पीट कर हत्या कर दी गई और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आक्रोशित परिजनों ने पुलिस चौकी पर हंगामा किया और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। बन्ना देवी क्षेत्र का रहने वाला चंद्र प्रकाश गाड़ी मैकेनिक का काम करता है और सुबह चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी को बुलाने के लिए जा रहा था और रास्ते में उसे गैराज के सामने थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसको उसने उठा लिया। तभी वहां मौजूद हरिंदर आजाद और उनके अन्य साथियों ने
भूरा पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया और उसकी रोड और डंडों से जमकर पिटाई की गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद आरोपी उसका शव वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस चौकी पर हंगामा भी किया।